नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि सब कुछ तैयार हो चुका है। हमले का दिन वक्त सब कुछ तय हो चुका है। कैबिनेट से भी नेतन्याहू को, जो सेंट्रल सिक्योरिटी कैबिनेट है, उसकी तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका ने भी हरी झंडी दे दी और टारगेट सेट हो चुके हैं। वो तमाम टारगेट आपको बताने वाला हूं कहां कहां पर यह अटैक अब इजराइल करने वाला है और संग्राम भीषण छिड़ने वाला है। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो आज के संग्राम की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि बड़ी मुलाकात हुई है जिस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई थी। ईरानी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई है। यहां पर पजिश्किन की मुलाकात हुई है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ और सभी को इंतजार था कि क्या इस मुलाकात के बाद मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। इस मुलाकात में आखिर क्या चर्चा होगी, क्या रूस खुलकर पूरे समर्थन में ईरान के आ जाएगा, जिसके बाद हमले क्या यहां पर तेज होंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ईरानी राष्ट्रपति मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं पेजिश्किन के साथ। सामने बैठे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एक तरफ रूस युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ अब ईरान के साथ भी खड़ा हुआ इस वक्त रूस नजर आ रहा है। लेकिन टारगेट क्या सेट हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई यह कह रहा है कि इजराइल जब पलटवार करेगा, योव गैलेंट का बयान याद होगा कि पूरी तरह से ईरान थर्रा जाएगा। अब कौन से वो टारगेट है? 2 टारगेट हमने आपको लगातार बताएं जहां पर अटैक अभी तक किया जाएगा। ये तीसरा टारगेट आखिर क्या होने वाला है? तीसरा टारगेट जिसके लिए इजराइल की तरफ से तैयारी यहां पर जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बताता हूं यहां पर तीसरे टारगेट को लेकर आखिर कैसे तैयारी यहां पर की गई है। पहले आपको बताता हूं कि आखिर पहला टारगेट कौन सा होगा। जरा दिखाइए अगला ग्राफिक्स। जो अब पहला टारगेट यहां पर अंजाम दिया जाएगा ईरान की तरफ, ईरान पर जो बड़ा हमला करने वाला है। पहला टारगेट जो होगा परमाणु साइट, जिसे लेकर पूरी दुनिया में घबराहट है और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इन परमाणु साइटों पर हमला ना करे इजराइल। दूसरा टारगेट तेल भंडार, ऑयल डिपो, इसे भी लेकर लगातार यह स्थिति है कि अगर इस पर बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया जाता है तो थर्रा जाएगी पूरी दुनिया, थर्रा जाएगा यहां पर ईरान। और तीसरा टारगेट आखिर क्या होगा? क्या होगा तीसरा टारगेट? क्या खामनेई होंगे? क्या खामनेई पर बड़ा हमला, बड़ा टारगेट भी जो है वो यहां किया जाएगा? ये 3 टारगेट क्या इजराइल की तरफ से लॉक कर लिए गए हैं और कितना घातक होगा हमला, देखिए जरा। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या नेतन्याहू ने अपनी घड़ी में ईरान पर हमले का टाइम सेट कर दिया है? क्या ईरान से बदला आज की रात ले लिया जाएगा? जो 3 टारगेट इजराइल ने सेट किए हैं, क्या उन पर आज ईरान में मिडनाइट एयर स्ट्राइक कर दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब इजराइल को ईरान कैसे रोकेगा? योव गैलेंट का ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ईरान सरप्राइज हो जाएगा कि उसको क्या हिट किया। वो पूरी तरीके से तबाही के कगार पे जाएगा और उसके यहां बर्बादी मचेगी। जब इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो नेचुरली सबका संदेह बढ़ जाता है। हो सकता है ये न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो सकता है वहां के ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो। जी हां, इजराइल के टारगेट सेट हैं। ईरान की तरफ मिसाइलों के मुंह मोड़ दिए गए हैं। इशारे का इंतजार है जब ईरान पर तबाही का बटन दबेगा और इजराइल की मिसाइलें आग बनती ईरान पर जा गिरेंगी। फर्स्ट स्ट्राइक में इजराइल न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं करेगा। फर्स्ट स्ट्राइक जब वो करेगा
हो सकता है वो उसके ऑयल रिफाइनरी हो, पोर्ट सिटी हो, जिससे वो इकोनॉमिकली ईरान को क्रिपल कर सके, और हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऐसे टारगेट को सेलेक्ट करें जैसे अयतुल्ला खमेनी का रेजिडेंस या मसूद पेजेस्किया का रेजिडेंस या वहां के पार्लियामेंट। ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान के तेल भंडार और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी, यही वो 3 टारगेट हैं जिनको इजराइल सीधा हिट कर सकता है, जिनके खत्म होने से ईरान की सैन्य, आर्थिक और नेतृत्व शक्ति पर चोट पहुंच सकती है। अगर ईरान की कमर तोड़नी है तो वो न्यूक्लियर साइट से ही उसकी कमर टूटेगी। जो ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करना या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या कमांड सेंटर को टारगेट करना, इससे ईरान पे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने देखिए 8 साल तक युद्ध लड़ा है इराक से, और इस तरीके के युद्ध लड़ने में उसको एक्सपीरियंस है। वहां की भी रेगुलर आर्मी है, वो भी ट्रेन सोल्जर है। लिहाजा ऐसी जगह स्ट्राइक इजराइल करना चाह रहा है जिससे कि ईरान 10 से 20 साल पीछे चला जाए। दरअसल अभी कल ही इजराइल कह भी चुका है कि ईरान सख्ते में पड़ जाएगा। हमला कैसे और कब हुआ उसे भनक तक नहीं लगेगी, और ईरान पर सबसे सटीक और घातक अटैक होगा। इजराइल के तेवर से साफ है कि ईरान पर भयानक हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका के इनकार के बाद भी इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बम डाल देगा, जो तबाही और महायुद्ध का सबसे बड़ा चैप्टर लिखेगा। दूसरा, क्या इजराइल ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, उसके तेल भंडार उड़ा देगा? और तीसरा ये कि क्या अयतुल्ला अली खामेनी इजराइल की हिट लिस्ट का हिस्सा है, जो लगातार इजराइल के दुश्मन हिजबुल्ला और हमास के लिए हमदर्दी दिखाते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तो सवाल बड़ा ये कि इजराइल में अपने किस हथियार से ईरान पर बड़ा पलटवार करने वाला है, तबाही मचाने वाला है। इजराइल दरअसल 2000 किलोमीटर दूर बैठे अपने दुश्मन को चोट पहुंचाएगा। तो इसका जवाब है इजराइल की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, जो मिसाइल है जेरिको 3, जो ईरान को धुआं धुआं कर सकती है। वहीं ईरान ने जिस फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, जेरिको 3 उसका मुंह तोड़ और करारा जवाब होगी। इजरायली सेना को दूर बैठे दुश्मनों को मारने की बैलिस्टिक जेरिको 3 मिसाइल से ताकत मिलती है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 181 फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी। लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल, अमेरिका